बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो ये सेशन है ये मौलिक कर्तव्यों पर आधारित है। यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आरओ में जो भी सवाल मौलिक कर्तव्य से संबंधित बन सकते हैं, मौलिक कर्तव्य की विशेषताओं से बन सकते हैं, उन पर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा आपके लिए। देखो, मौलिक कर्तव्य एक ऐसे कर्तव्य हैं जो कि नागरिकों के कर्तव्य हैं, न कि ये विदेशियों के कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इसके पीछे का कारण ये है कि लोकतंत्र में ये अंडरस्टूड होता है कि लोग अधिकारों के लिए क्लेम करेंगे तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होंगे। लेकिन भारत देश में राजनीतिक सचेतता की कमी, लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी की वजह से लोग इतने जागरूक नहीं थे कि वो कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसीलिए ये महसूस किया गया कि मौलिक कर्तव्यों को यहाँ जगह देनी चाहिए। ये बड़ी रोचक बात है कि भारत को छोड़ दिया जाए तो विश्व में कोई भी ऐसा लोकतंत्र नहीं है जहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। लेकिन भारत देश में इन्हें बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? ये संविधान का भाग 4 का है, यानी पार्ट 4A है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 4 का 51 का मौलिक कर्तव्य के रूप में स्थापित किया गया। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, राइट नाउ आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी 11 मौलिक कर्तव्य इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। जिसमें एक बात आप समझिएगा कि ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और उस सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि टैक्स देने को भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाए, और इसके लिए पनिशमेंट की भी सिफारिश उन्होंने की थी। लेकिन ये दोनों स्वीकार नहीं हुआ, ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, यानी रूस से प्रेरित हैं, या यूएसएसआर भी अगर आ जाएगा तब भी टिक करिएगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मौलिक कर्तव्य किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब ये है कि वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है भैया? प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, या आप इन्हें कोर्ट में जाके इन्हें क्लेम नहीं कर सकते हैं। वाद योग्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। किसके कर्तव्य हैं ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, सिटीजन के कर्तव्य हैं। नागरिकों के लिए, नागरिकों के अंदर नैतिकता के विकास के लिए, नागरिकों के अंदर राजनीतिक जागरूकता के लिए इन कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इन कर्तव्यों को ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्य सकारात्मक नेचर के हैं। इसका मतलब जब वाद योग्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सकारात्मक नेचर के होंगे, यानी नेचर में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मौलिक कर्तव्यों को स्थापित करने के लिए, यानी लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। क्या? लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। लागू करने के लिए लॉ बनाने की आवश्यकता है, यानी कानून बनाना पड़ता है इनको लागू करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमारे भारत देश में एक ऐसे कर्तव्य हैं जो अधिकारों की मनमानीपन को कम करते हैं। एक तरीके से यदि हम कहें तो मौलिक कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, क्योंकि जहाँ कर्तव्य नहीं है वहाँ अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। इसीलिए कर्तव्यों को जोड़ा गया। जैसे आप समझिए कि आप अपने पिताजी से मोटरसाइकिल के लिए क्लेम करते हैं, तो अधिकार है, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, आप मोटरसाइकिल के लिए क्लेम कर रहे हैं तो अधिकार है। तो पिताजी अगर बोलें कि भाई रास्ते में लौट के आते समय आप धनिया लेते आना, ठीक है, तो आप कह रहे नहीं धनिया नहीं लाऊंगा, ठीक है, मोटरसाइकिल चाहिए लेकिन धनिया नहीं लाऊंगा, तो ये गलत है ना। अगर आप पापा से अधिकारों के लिए क्लेम कर रहे हैं तो पापा के प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। बिना कर्तव्यों के, यदि आप अपने कर्तव्यों को महसूस नहीं करते हैं तो बिना कर्तव्यों के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो नैतिक निर्देश हैं। कैसे हैं? मोरल ड्यूटीज हैं। ये एक नैतिक निर्देश हैं जो कि नागरिकों के लिए दिए गए हैं, और हमारा संविधान नागरिकों से ये अपेक्षा करता है, नागरिकों से ये एक्सपेक्ट करता है कि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करें, इन कर्तव्यों को क्या करें? फॉलो करें। हालांकि कोर्ट में जाके इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, या प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जरूरी हैं,
सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि ये इन्हें फॉलो करें। और साथ ही साथ ये संविधान के दर्शन है, संविधान के दर्शन है यानी फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का फिलोसफिकल पार्ट है। यहाँ से संविधान प्रेरणा लेता है, मौलिक कर्तव्यों से संविधान प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है संविधान। ऐसी बातें जहाँ से संविधान इंस्पायर होता है वो संविधान के दर्शन के रूप में जानी जाती हैं। जैसे प्रस्तावना भी संविधान का दर्शन है, क्योंकि प्रस्तावना से भी संविधान प्रेरित होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे भी दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से भी संविधान प्रेरित होता है। और ऐसी बातें जो संविधान के फिलोसफिकल पार्ट में आती हैं यानी संविधान का दर्शन होती हैं, वो संविधान की व्याख्या में मदद करती हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि क्या मौलिक कर्तव्य संविधान की व्याख्या में न्यायालय की मदद करेगा, तो जी हाँ। यदि संविधान की व्याख्या में किसी भी प्रकार की संदिग्धता उत्पन्न होती है, संविधान की व्याख्या में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो मौलिक कर्तव्यों का सहारा लिया जा सकता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लिया जा सकता है। मूल संविधान में, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य थे? जी नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी कितने हैं? अभी 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या वाद योग्य या प्रवर्तनीय है? जी नहीं, वाद योग्य प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को कोर्ट में जाके हम प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? जी नहीं, मौलिक कर्तव्यों को कोर्ट में जाके हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लागू करने के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। इसका महत्व देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि न्यायालय की मदद करते हैं। संविधान का दर्शन है, संविधान की व्याख्या में न्यायालय की मदद करते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट इनका सहारा ले सकता है, यानी मौलिक कर्तव्यों का सहारा ले सकता है। ठीक है, एक बात और समझिएगा कि ये मूल संविधान में नहीं थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो एक कमेटी आपकी हो गई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि पूछी जाती है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऐसा सवाल आता है तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। एक समिति और है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, वो है वर्मा समिति। वर्मा समिति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के प्रचालन के लिए 1999 में वर्मा समिति का गठन हुआ था। वर्मा समिति इसीलिए बनी थी कि कैसे मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन किया जाए। तो मौलिक कर्तव्यों के प्रचालन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्मा समिति का गठन हुआ था। तो ये भी सवाल कभी कभी आपका बन जाता है कि वर्मा समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भैया? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, यानी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए सूचना है कि इस समय हमारे यहाँ बिग समर सेल ऑफर चल रहा है। ऑफर 8 जून तक है। ठीक है, और ये बिग समर सेल ऑफर में कोई भी उत्कर्ष एप्लीकेशन में अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, यूपीपीसीएस का कोई भी कोर्स, आरओ का कोई भी कोर्स, एमसीक्यू अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अप टू 90% तक का डिस्काउंट, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, और यदि आप प्राइम कोर्स में इनरोल करते हैं, 2 तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं ऑनलाइन में, एक प्राइम कोर्स चलता है, दूसरा स्टैंडर्ड कोर्स चलता है। तो यदि आप प्राइम कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा प्राइम कूपन कोड यदि आप लगाएंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस बार तैयारी होगी दमदार। हमारे साथ जुड़िए, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश के विकास का माध्यम बने, समाज के विकास का माध्यम बने। जो भी समय आरओ के लिए बचा हुआ है उस समय में टेस्ट सीरीज दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक देंगे, उतना ही रिजल्ट आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, लास्ट समय में रिवीजन टेस्ट सीरीज, इसी का महत्व होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दे सकते हैं, फुल लेंथ का मॉक दे सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपके 150 सवाल तक सही हो, हिंदी और जीएस मिला के आपके 150 सवाल तक सही हो टेस्ट सीरीज में। इस बात के लिए आप ट्राई करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो वो सवाल जिस भी टॉपिक का हो, उस टॉपिक को आप अपनी क्लास नोट से दोहराएं। ठीक है, खैर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए।